एक्सपायरी के दिन बाजार दायरे में कर रहा है कामकाज। निफ्टी दिन की ऊंचाई से करीब 80 अंक गिरकर 17,700 के पास है। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में करीब 200 अंकों का उछाल। मेटल और रियल एस्टेट शेयरों से मिल रहा है सपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ने से मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा चमक है। जेएसडब्ल्यू स्टील 4% की तेजी के साथ आज निफ्टी का टॉप गेनर है। वहीं हिंडाल्को, टाटा स्टील भी 3% ऊपर है। डाबर में करीब 1.5% की तेजी के साथ कारोबार। अनुमान के मुताबिक नतीजे और बादशाह मसालों के अधिग्रहण की खबर के बाद आज दिख रही है खरीदारी। मजबूत दूसरी तिमाही नतीजों से सेंचुरी टेक्सटाइल में करीब 4% तक की तेजी आई। सितंबर तिमाही में पेपर सेगमेंट की आय में करीब 37% का उछाल आया। कमजोर नतीजों से ग्लैंड फार्मा और चेन्नई पेट्रो की जोरदार पिटाई। ग्लैंड फार्मा तो करीब 13% लुढ़क गया। चेन्नई पेट्रो भी आज करीब 10% से ज्यादा नीचे। एनएमडीसी में आज एक्स स्टील बिजनेस की हो रही है ट्रेडिंग। शेयर 101 रुपए के करीब हो रहा है आज ट्रेड। स्टील बिजनेस का वैल्यूएशन 30 रुपए के करीब है। और बाजार में आज भी एसबीआई कार्ड्स, इंडसन टावर और टाटा केमिकल्स के नतीजे होंगे। कैश मार्केट में लेटेंट व्यू पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नतीजों पर रहेगी मार्केट की नजर। नमस्कार, एक्सपायरी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो कल की छुट्टी थी मार्केट की और आज का दिन सेशन है ट्रेडिंग का। एक दिन और सेशन होगा फ्राइडे का और उसके बाद फिर से 2 दिन बाजार बंद रहेंगे। इसका मतलब ये जो छोटा हफ्ता और थोड़ा कटा हुआ हफ्ता था, तो इसकी वजह से आप ट्रेड अगर लेके बैठे हैं तो सिर्फ उसी को मैनेज करना ज़्यादा ठीक रहेगा बजाय नए सौदे लेने के लिए। नए सौदे का दिन जो है वो सोमवार से आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से दिखेगा और नई सीरीज़ की भी शुरुआत कल से हो जाएगी। तो आप थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिएगा। रोल ओवर की पोजीशंस पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि अच्छे मौके मिल रहे हैं। कई बार आपको बेहतरीन शेयर मिल जाते हैं। उसका भी एक एग्जांपल थोड़ी देर में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस समय ओवरऑल डाटा क्या कह रहा है, एफ&ओ के डाटा के रोल ओवर की पोजीशंस क्या है, पोल क्या कह रहा है, एक बार फटाफट से वो उतार देते हैं आपके सामने। फिर आज के जो हमारे मेहमान आए ध्वनि पटेल, उनसे हम करेंगे जरा बातचीत और समझेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे इस समय क्या किया जाए। क्या रोल ओवर का नंबर्स, इसका पोल जो हमने निफ्टी बैंक निफ्टी का बनाया, एक बार जरा पहले वो ले आइए और उसका फिर मेहमानों से हम चर्चा को शुरू करेंगे। रोल ओवर के आंकड़े जो अभी तक के लेटेस्ट है उसमें 52% का रोल ओवर हो चुका है। बैंक निफ्टी में 55% का रोल ओवर है। ये एवरेज रोल ओवर होता है 76% अमूमन दोनों का ही। तो दोनों ही आंकड़े पार कर लेंगे क्योंकि कल तक कम था। अब रोल ओवर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट के अंदर वापस से तेजी से और स्पीड से थोड़ा बढ़ा है। दूसरा, आज स्टील कंपनीज के अंदर रोल ओवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रहा है इस बार। हेवल्स, पीडिलाइट, डॉक्टर लाल पैथलैब, ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जहाँ पे रोल ओवर के नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और ये अच्छे रोल ओवर्स कहे जा सकते हैं। आप सबसे कम रोल ओवर की अगर आप संख्या देख रहे हैं तो वहाँ पे एल्केम, जीएमआर, नाल्को, बीपीसीएल, ये कुछ एक वो रोल ओवर वाले फिगर्स हैं जहाँ पे अभी 60% का ही रोल हुआ है। 60% रोल का मतलब कि 40% सौदों की कटान यही हो रही है, उनका सेटलमेंट यही हो रहा है। अगली सीरीज में इन लोगों को ट्रेड लेके जाना नहीं है। और जिनमें हाई रोल ओवर हो रहा है उसका मतलब ये है कि लोग अपने आज के सौदों को काट के अगली सीरीज में तेजी के सौदे बना रहे हैं। ये इसलिए हम हाई रोल ओवर और लो रोल ओवर का नंबर आपके सामने रखते हैं और ये दोनों ही सेगमेंट सेंसिटिव होंगे। अगर आप सूची भी बनाना चाहते हैं ना, तो जो हाई रोल ओवर वाले शेयर्स हैं और जो लो रोल ओवर वाले शेयर्स हैं उनकी सिर्फ सूची बना के रख लीजिए। अगली सीरीज में आप देखेंगे इन्हीं सभी शेयर्स के अंदर आपको मोमेंटम मिलेगा, आइदर प्रॉफिट बुकिंग का या आइदर और शॉर्ट कवरिंग का। लेकिन ये एक्टिव और ट्रेंडिंग शेयर इन्हीं 10 में से निकल के आने वाले हैं। ये तो पक्का होता है। रोल ओवर के डाटा का एक हेंस प्रूव्ड फॉर्मूला है जो हम आपके सामने उतार रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, एक बार जरा पोल भी उतारते हैं, फिर ध्वनि पटेल से जरा पता कर लेंगे कि उनमें करना क्या है। एक बार
पोल देख लीजिए एक बार, उसके बाद फिर हमको दिखाते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी का पोल इस समय क्या कहता है। वॉल पे चलते हैं और आपको जो है पोल उतार के दिखाते हैं। ये देखिए आप नंबर्स थोड़ा स्क्वीज कीजिए तो आपको और ज़रा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 50% लोग ये मानते हैं कि 17,800 से 17,900 के बीच में एक्सपायरी होगी। 17,700 से 17,800 के बीच में एक्सपायरी के नंबर्स में करीब 10% लोगों का मानना है। ये पोल हमने तब बनाया था जब मार्केट सुबह खुला ही था, जस्ट खुलने के बाद जो पंच आना चाहिए था मार्केट के अंदर वो थोड़ा एब्सेंट था, वो आ नहीं पाया। लेकिन फिर भी ये पोल हो सकता है सेकंड हाफ में आपके लिए बिल्कुल ठीक बैठ जाए। मेजॉरिटी हिस्सा ये मानना है कि 17,700 के नीचे हम जाएंगे नहीं और 17,900 के ऊपर टिपिकली आने में थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये एक्सपायरी का पोल आपके लिए निफ्टी का है। इसी तरह से बैंक निफ्टी का पोल भी हम आपके लिए लेके आए हैं। 41,400 500 वाली रेंज एक पक्का बेस है। बैंक निफ्टी ने अभी इसको पाया नहीं है, आज कोशिश कर रहा है, एक अटेम्प्ट ले रहा है इसको पाने की, लेकिन फिर भी उम्मीद तो ये है कि शायद क्लोजिंग होते होते तक हमको ये नंबर मिल जाए 41,500 600 650 वाले नंबर। 45% तक का मूव यहाँ पे भी आपको आता हुआ दिख जाए। तो अभी तक ये पोल है और इसमें 1 से 200 पॉइंट के स्विंग की चांसेस हो सकते हैं। जैसे निफ्टी अभी 17,700 पे ही चल रहा है जो हमारी रेंज के लोअर ब्रैकेट है। अगर आप 100 पॉइंट, हमने ऐसा एक और चीज़, हमने जो पोल बनाया ना इसमें बहुत छोटे छोटे ब्रैकेट्स डालने को हम 3 ब्रैकेट्स भी डाल सकते थे, 2 ब्रैकेट्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते थे, लेकिन फिर भी हमको लगा जितना सटीक कर सकते हैं उतना सटीक करें। 100 पॉइंट का निफ्टी का भी आपको दायरा बता दे, जितना उसको और अच्छे से बता सकते थे, कोशिश थी हमारी वैसी बताने की। खैर आगे जुड़ते हैं, जरा ध्वनि पटेल से पता करते हैं कि अभी क्या करना चाहिए। ध्वनि बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ओवरऑल निफ्टी का नंबर्स जो हैं ये आपको इस समय दिख रहे होंगे फ्यूचर्स के। आप एक काम कीजिए, दोनों फ्यूचर्स दिखाइएगा, नवंबर के भी और अक्टूबर के भी, और कोशिश कीजिएगा जरा उसको डिवाइड करके दिखा दीजिए स्क्रीन को कि ये नवंबर का ये है और अक्टूबर का ये है, तो आपको थोड़ा फ़र्क पता लगेगा कि मार्केट के अंदर कैसे मूवमेंट हो रहा है। तो बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपका व्यू पॉइंट जानना चाहते हैं निफ्टी पर ही क्या किया जाए, पोजिशंस को पॉजिटिव रोल ओवर करके जाएँ या अच्छे प्रॉफिट्स हैं उनको बुक कर लें, या 17,800 से लेकर 18,000 की रेंज को एक टफ रेजिस्टेंस एरिया माने तो शॉर्ट कर दें। 3 ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं, पॉजिटिव रोल ओवर, छोड़ दें इस सौदों को, या शॉर्ट करें। गुड आफ्टरनून डिम्पी। यहाँ पे निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो आज सुबह से हमें देखने को ये भी मिला है कि 17,700 के जो पुट ऑप्शन है उसमें अच्छी खासी एक ओपन इंटरेस्ट की एडिशन बनी हुई है। वहां पे जो नीचे की तरफ का सपोर्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पे एक स्ट्रांग बनता हुआ दिख रहा है। तो आज के दिन में मेरे लेवल्स जो बनते हैं निफ्टी के, तो यहाँ से निफ्टी डेफिनेटली एक 17,700 का लेवल है जो नीचे की तरफ में अगर ब्रेक करती है तो हमें यहाँ पे एक डाउन साइड देखने मिलता है, जहाँ पे 17,640 तक का एक नीचे का डाउन स्लाइड देखने को मिलेगा। बट ये लेवल्स जो हम देख रहे हैं वो काफी एक स्ट्रांग यहाँ पे सपोर्ट बनते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल निफ्टी में यहाँ पे एक ऊपर की तरफ के टारगेट से मिल रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट यहाँ पे जो लेवल बनता है तो 17,800 का लेवल बन रहा है। 17,800 के लेवल के ऊपर हमें और एक इसमें स्ट्रांग अपसाइड दिखेगा। बट आज के दिन में एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए 17,800 का जो लेवल है वो निफ्टी पे हम ऊपर देखेंगे। ज्यादा मेरा कन्विक्शन यहाँ पे बैंक निफ्टी में बनता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी में जो है ओवरऑल यहाँ पे एक स्ट्रेंथ ज्यादा विटनेस करने को मिल रही है आज के दिन की मूवमेंट में। बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ का जो मेरा टारगेट बन रहा है वो 41,530 का बन रहा है, और नीचे जो स्टॉप लॉस वहां पे मेंटेन करना रहेगा तो आप 41,120 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये दोनों के दोनों लेवल्स आपको पता लग गए। अच्छा ध्वनि, आप अभी ये कह रहे हैं कि 17,800 के ऊपर आपकी कन्विक्शन थोड़ी और स्ट्रांग हो जाएगी। इस केस में स्टॉप लॉस क्या होगा आपका इन एनी हाउ? अगर मान लो 17,800 मैं आज का इंट्राडे का टारगेट मानता हूँ निफ्टी का, तो स्टॉप लॉस क्या है निफ्टी का आपका? निफ्टी में आप नीचे की तरफ में स्टॉप लॉस लगा लीजिए जो यहाँ पे बन रहा है 17,690 का। 690 कर दें, ठीक है। तो 690 का आप एक स्टॉप लॉस लगाइए इसके अंदर, और एक ज़्यादा छोटा और बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, आपके रिस्क रिवार्ड से जस्टिफाइड है। ये जो लेवल्स अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्पॉट के हैं, ये हम फ्यूचर्स के लेवल आपको नहीं बता रहे, क्योंकि एक तो सीरीज वैसे भी एक्सपायर हो रही है, प्रीमियम और डिस्काउंट आपको दोनों तरफ से अलग अलग तरीके से दिख सकता है। आप 690 का एक स्टॉप, 17,800 का टारगेट कम से कम आज की एक्सपायरी के लिए रखिएगा। और अगर लॉन्ग करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए यही स्टॉप लॉस काम आएगा, यानी कि 700 से नीचे जाए
तो अपने पोजीशंस को अगर आपने बहुत अच्छे से बिल्कुल नियर बाय का स्टॉप लॉस चाहिए तो फिर ये है। वैसे 17,500 एक पक्के वाला स्टॉप लॉस भी है जो सीरीज के ऑप्शन से आपको मिलेगा। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो 17,500 के नीचे की सभी ऑप्शंस गल गई, इसका मतलब उसके नीचे आप जाएंगे ही नहीं, ना कॉल में ना ही पुट में, किसी भी कंडीशन में नहीं जाएंगे। अब आगे हैं आप बैंक निफ्टी के लेवल से नोट करवा दीजिए वापस दर्शकों को, तो बैंक निफ्टी के बारे में आइडिया लग जाए। और धोनी का ज़रा मानना है कि बैंक निफ्टी उनको ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। 41,530 ये इंट्राडे स्विंग का अपर रेंज हो सकता है 500 का लेवल, और ये इंट्राडे का लोअर रेंज जो आप स्टॉप लॉस में देख पा रहे हैं ये हो सकता है वो है 41,120। तो दोनों ही लेवल्स के एट द मिडल ऑफ दिस है। डिप मिले तो बाय कर लीजिए, ऊपर जाए तो सेल कर दीजिएगा। रही बात रोल ओवर करने की कि हमको रोल ओवर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसका जवाब हो सकता है हाँ। जब तक आप 41,000 की या 41,120 की रेंज को ना ब्रेक करें तो अपनी पोजीशंस पे अपना कॉन्फिडेंस रखें। कोई बड़ी बात नहीं कि मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत और शॉर्ट कवरिंग भी आ जाए। खैर आगे बढ़ते हैं, आज के शेयर्स के सिलसिले को शुरू करेंगे। फिर हमने क्या किया है कि हमने एक्सपायरी के रिगार्डिंग कुछ एक अलग शेयर्स भी निकाले हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार रिपोर्ट कार्ड भी चेक कर लेते हैं। शुक्रवार को हमारे साथ जुड़े थे चंदन तापड़िया, उनके जो ट्रेडिंग कॉल्स थे उसका रिपोर्ट कार्ड हमने बनाया। फिर धोनी से आज के शेयर पता करना शुरू करेंगे। मुझसे गलती हुई, उस दिन चंदन नहीं थे, चंदन तो टूर पे थे। उस दिन प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़े थे कार्यक्रम में, तो उनसे हमने बातचीत की थी और प्रशांत सावंत का रिपोर्ट कार्ड हम आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं। अब उम्र से शुक्रवार को चंदन ही हमारे साथ जुड़ते थे, तो इसलिए वो कहीं बाहर थे, तो हमने प्रशांत से बातचीत की थी। अब मेरे को ध्यान आया, और जो आप रिपोर्ट कार्ड देख पा रहे हैं उसमें IGL करीब 4% ऊपर है। क्या जोरदार रिटर्न आपको IGL से मिला होगा। MGL भी लिस्ट में था। उस दिन गैस काउंटर्स को लेकर चर्चा हो रही थी और हमने आपको ये बताया भी था कि $9 MMBTU वाला गैस अब $5 MMBTU हो चुका है। इसका मतलब यह है कि 40-50% से ज़्यादा की गिरावट आपको आ चुकी है गैस के प्राइजेस में। धीरे धीरे करके फैक्टरिंग करते हैं 4-3% का रिटर्न। जिंदल स्टील के अंदर 3% का गेन आया। स्टील कंपनीज में जो पुल बैक आ सकता था, उनकी लिस्ट में मारुति भी था, करीब 2% का गेन वहाँ पे आया। आज आप मारुति का भाव देखेंगे ना तो 9,000 से भी ऊपर है। फ्यूचर्स तो नवंबर के तो 9,050 से भी ऊपर आ चुके हैं। अमर राजा बैटरी, तो ये कुछ एक वैसे बेहतरीन शेयर्स थे जो हमने आपके सामने डिस्कस किए, और सभी के सभी सौदे अब अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। कुछ तो गैस देते हैं, कुछ हम जो शेयर निकालते हैं उनका कॉम्बिनेशन आपको रिपोर्ट कार्ड में मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आज के जरा तेजी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तो इसी तरह के कुछ एक ट्रेड हम आपके सामने आज रख रहे हैं। फिर हम आपको एक्सपायरी वाले ट्रेड भी बताएंगे लास्ट में, आप वो उसको नोट कर लीजिएगा। आज के ताज़ा खरीदारी के शेयर में एक तो कंटेनर कॉर्पोरेशन है। आपको पता है इसमें खबरें बहुत ज़ोर से चल रही है, हार्ड ऑन स्ट्रीट है। इसमें यह है कि इसका विनिवेश को लेकर सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है। एक दिन खबर आती है शेयर 4% ऊपर, नेक्स्ट डे कई बार नहीं आता क्लैरिफिकेशन तो नीचे आ जाता है, लेकिन आज फिर से 4.5% ऊपर है। दूसरा, डॉलर इंडेक्स टूटा, ग्लोबल मार्केट्स में मेटल के दाम वापस ऊपर हुए हैं तो हिंडाल्को चलने लग गया। आप दोनों का फ्यूचर्स का प्लेट दोनों का दिखा दीजिए। कॉनकोर के अंदर 2% का और हिंडाल्को के अंदर 23% का ओपन इंटरेस्ट है, क्योंकि अक्टूबर की प्लेट होगी इसलिए आपको 23% दिख रहा है। तो नवंबर अक्टूबर एक बार चेक करके हम आपको बता देंगे कि नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है या फिर अक्टूबर, लेकिन 23% कम नहीं होता हिंडाल्को के अंदर अगर ओपन इंटरेस्ट इस तरीके का बन रहा है। तो एक बार आपका व्यू पॉइंट चाहिए धोनी, दोनों शेयर चेक कीजिएगा, कॉनकोर और हिंडाल्को। जी बिल्कुल, कॉनकोर और हिंडाल्को में अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले चार्ट कंपैरिजन करती हूँ तो मुझे हिंडाल्को में एक कन्विक्शन यहाँ पे ज्यादा दिख रही है, क्योंकि अपसाइड का जो रेंज है वो यहाँ पे एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ का और खुलता हुआ मुझे दिख रहा है। ओवरऑल हिंडाल्को में करंट लेवल से भी हम इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। ऊपर की तरफ के इसमें जो टारगेट्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो 427 का जो फर्स्ट लेवल है वो एक फर्स्ट टारगेट लेके चल सकते हैं। नीचे की तरफ का जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा तो 403 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना रहेगा। उसके बाद स्ट्रक्चर का एक रिवर्सल आएगा, बट करंट लेवल से भी इसके अंदर एक कन्विक्शन ज्यादा बनती हुई दिख रही है। ओवरऑल जो हम ADX और स्ट्रेंथ इंडिकेटर्स भी कहते हैं वो पॉजिटिव मोमेंटम बताते हुए दिख रहे हैं। ओके ठीक है, तो आपका हिंडाल्को पे कन्विक्शन थोड़ा ज़्यादा है। 427 का टारगेट, 403 का एक स्टॉप लॉस है, तो हिंडाल्को आप खरीदारी के तौर पर रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, तो धोनी तो दूसरा जो शेयर है हमारी लिस्ट में कंटेनर कॉर्पोरेशन, उसका टारगेट स्टॉप लॉस होगा कुछ या फिर उसको छोड़ दें?
इसे फिलहाल हम छोड़ देंगे क्योंकि इसकी मोमेंटम काफी एक ऊपर की तरफ अच्छी खासी बनी हुई है, बट ओवरऑल ऑप्शंस डेटा मुझे सजेस्ट कर रहा है कि 800 के पास इसका एक रेजिस्टेंस थोड़ा सा आ सकता है, जिसके क्रॉस होने पर इसमें हम फ्रेश पोजीशंस लॉन्ग कर सकते हैं। तो करंटली रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा, तो इसे हम ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो कॉनकोर आप नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि सिर्फ हिंडाल्को को देखा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, हिंडाल्को के अंदर मैं दो चीज़ें आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। अगर आप वो देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि क्यों हिंडाल्को पे अब आप ट्रस्ट कर सकते हैं या फिर आपका एक कंडीशनल ट्रस्ट होना चाहिए। मैं एक बार हिंडाल्को के चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूँ, इसका बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप यहाँ पे जो चार्ट देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के अंदर, ये तो खैर कुछ एक मेहमानों का ट्रेड है। ओके ठीक है, ये हमारी वो कॉल्स है। अब आएंगे हिंडाल्को का चार्ट्स दिखाइए। ये कुछ बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको पता ही है, एक स्ट्रॉन्ग मूव मिला था रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ। जितनी तेज़ी से बढ़ा उतनी तेज़ी से फॉल हुआ। कभी ना कभी तो शेयर आके रुकेगा और कभी ना कभी आके शेयर आके अगर बढ़ रहा है तो वो भी रुकेगा, गिरने वाला भी रुकेगा और बढ़ने वाला भी रुकेगा। इसकी पहली कड़ी थी ये जो आप नीचे देख पा रहे हैं। हमें लग रहा था कि हाँ प्रीवियसली यहाँ पे इसको बार बार सपोर्ट मिला तो रुकेगा। यहाँ पे पहले हरे कलर की आप लाइन देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ रुका नहीं, फाइनली इसने एक बॉटम बना दिया। कन्विक्शन आपका कहाँ से आना शुरू होगा कि जहाँ पर मल्टीपल जंक्शन से सपोर्ट के इसका पीछे का अगर आप मूवमेंट देख पा रहे हैं तो आप देख रहे होंगे ये बार बार इसी एरिया में सपोर्ट लेता था। जब हमने ये लाइन पहली बार ड्रॉ की थी तो हमको लग रहा था यहाँ पे सपोर्ट लेगा, लेकिन लिया नहीं। फाइनली इस लेवल के बाद अब आपको ये पूरा जंक्शन एक स्टेबल जंक्शन लग रहा होगा। अब आपको देख रहे होंगे टूट नहीं रहा बार बार। एक और पॉइंट, इन दोनों का गैप आप देख रहे होंगे, जो ब्लू कलर की और ये पिंक कलर की लाइन है, इसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं 50 दिन की और 200 दिन की एवरेज का। ये स्क्वीज होके अब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के कगार पे फिर से शेयर आ गया। प्रोबेबिलिटी ये है कि अपने स्टॉप लॉसेस को ब्रेक करेगा नहीं, रेंज को ब्रेक करेगा नहीं, ब्रेकआउट हो जाएगा और बेनिफिट मिल सकता है। ये एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है एक्चुअली। जिनके पास नया खरीदना है उनके लिए तो बेहतर है ही है, जिनके पास पुराना पड़ा है ना तो वो अपने हिसाब से अपने वित्तीय सलाहकारों से राय लेके इसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये अलाउ तो कर रहा है कम से कम। हिंडाल्को पे कंटेनर कॉर्पोरेशन छोड़ दिया। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, उसमें एक वेदांता है और दूसरा कमिंस इंडिया है। कमिंस इंडिया आपको ध्यान होगा, हमने कल परसों भी आपके सामने कहा था ये शेयर अगर चला तो बहुत जोरदार का चलेगा। 1220 के पार होने के बाद इसने वो कन्विक्शन ड्रॉ करना शुरू कर दिया था। तो ध्वनि आपको दोनों शेयर्स देखने, एक वेदांता और दूसरा कमिंस इंडिया। जी बिल्कुल, यहाँ पे मेरा कन्विक्शन कमिंस की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि कमिंस को ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो ओपन इंटरेस्ट का भी डेटा है वो काफी फेवरेबल दिख रहा है। ओवरऑल रेंज का भी एक जो इसका ब्रेकआउट बनता है तो इसके अंदर 1285 का जो लेवल बन रहा है, उसके बाद इसके अंदर एक मोमेंटम जो है वो और बढ़ते से दिख रहा है इसके अंदर। तो ओवरऑल कमिंस में यहाँ पे करंट लेवल से हम बाय कर सकते हैं और ऊपर की तरफ के जो फर्स्ट टारगेट इसके रहेंगे तो 1305 का हम यहाँ पे एक फर्स्ट टारगेट लेके चलेंगे और स्टॉप लॉस इस केस में जो मेंटेन करना रहेगा तो अब 1231 का जो स्टॉप लॉस बन रहा है उसको मेंटेन करिए। उसके बाद इसका एक स्विंग रिवर्सल आएगा तो शॉर्ट टर्म में एक नीचे की तरफ का मूव मिल सकता है, बट वहां तक स्टॉक जो है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया हुआ है। तो आप कमिंस इंडिया को यहाँ पे मैं पिक करना चाहूंगी। वीडीएल का यहाँ पे अगर हम चार्ट लेके आ रहे हैं तो वीडीएल में ओवरऑल हमें कंसोलिडेशन मोमेंट देखने को मिल रहा है। आज के दिन में डेफिनेटली हमें एक अपसाइड देखने को मिला है, बट वो जो स्विंग ब्रेकआउट है वो 300 के लेवल के ऊपर पे हमें मिलता है, तो 300 पे इसको वापस रिव्यू करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए हम कमिंस इंडिया को पिक कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि आप इसका आपका जो कन्विक्शन का लेवल है वो थोड़ा कमिंस में ज़्यादा है। मैं एक बार ना आपको कमिंस इंडिया के चार्ट भी दिखाता हूँ। मैं दो वजह से दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली चार्ट मैं आवरली भी दिखाना चाहता था, लेकिन डेली के अंदर भी वो चीज़ दिख जाएगी जो मैं शो करना चाहता हूँ कमिंस के रिगार्डिंग। और मैंने आपको कल परसों नोटिस भी करवाया था ओपनिंग के शो में, क्लोजिंग के शो में, कि कमिंस इंडिया पर ध्यान रखिएगा, एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। आप इसका छोड़ दीजिए वॉल्यूम, 1 मिनट के लिए थोड़ा और आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। आप थोड़ा जूम आउट कीजिए कैमरामैन सर, थोड़ा जूम आउट कीजिए आप। एक रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, अब थर्ड रेजिस्टेंस उसी तरफ जा रहा है। इसका ब्रेकआउट हो चुका है एक्चुअली। आप देख रहे हैं मैंने एक चैनल ड्रॉ किया था, इसको हम डाउन स्लोपिंग कहते हैं। इस रेंज के अंदर भी कई बार ना शेयर आपको ऊपर बढ़ता हुआ घटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रेंज बड़ी है इसकी। आप देख पा रहे होंगे पूरा एक रेंज में फंस सा गया। इस रेंज का एक सर्कल बना, इसने एक चैनल बनाया था, इसको हम डाउनवर्ड कहते हैं, उसका ब्रेकआउट हो गया। ये जो लास्ट के दो बड़ी कैंडल्स देख रहे हैं, ये लास्ट के 2-3 दिन के अंदर बनी है।
उसे 2-3 दिन ने ना केवल इसको इस रेंज से बाहर धकेल दिया बल्कि अपने दूसरे रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ाने के लिए भी धकेल दिया, जो पहली बार का, सेकंड बार का और एक थर्ड बार का आपको मिल जाएगा। अब आप आइए जरा लेवल्स पे, अब आप जरा कमिंस इंडिया के लेवल्स दिखाइएगा। आपको 1280, 1285 तक के टारगेट इजीली मिल जाएंगे और बढ़ेंगे तो फिर 1305 तक के भी टारगेट आपको आने के चांसेस हैं। 1231 आपका एक स्टॉप लॉस होगा। दूसरा शेयर हमारा वेदांता था, उसको हमने ड्रॉप कर दिया। उसके अंदर धोनी कह रहे हैं कि इतना दम नहीं है, तो इसलिए हमने कमिंस इंडिया और उससे पहले वाला एक हिंडाल्को, 2 शेयर को अब तक चुनाव कर चुके हैं। मंदी के शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट्स, ये 2 ऐसे शेयर हैं जहां पर आज आपको मंदी दिख रही होगी, जबकि ऐसा नहीं कि बाजार आज बहुत बड़े क्रैक के मूड में है, लेकिन फिर भी आज आपको इन दोनों शेयर्स में दबाव दिख रहा है। बजाज फाइनेंस ने तो आज 7000 का लेवल भी ब्रेक कर दिया। चिंता की बात है, 7000 से लेकर 8000 की रेंज के अंदर बजाज फाइनेंस बेहतरीन चलने वाला शेयर बनता, लेकिन फाइनली इसने ब्रेक डाउन किया। तो धोनी एक बार ये बताइए कि कितना खतरनाक हुआ इसका 7000 का लेवल आज का ब्रेक होना। ये एक रेंज के अंदर था और रेंज का अपर एंड को टेस्ट करने के बाद ही फिसला है और बहुत तेजी से टूटा है। आप एक काम कीजिए, इसका टुडे का ना दिखाते हुए ना, इसका आप एक महीने का या 15 दिन का दिखा सकते हैं चार्ट, तो वो दिखाइएगा बजाज फाइनेंस। आपको लगेगा ये शेयर 7800 से टूट के अब यहाँ पे आया हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं पिछले 5 डेज में 5% टूटा है, जब पिछले 7 डेज के अंदर बाजार कहीं नहीं गया बल्कि ऊपर ही आया है। धोनी आपकी रिकमेंडेशन, बजाज फाइनेंस का 7000 का लेवल टूटना और एशियन पेंट्स का वीक होना। बिल्कुल, यहाँ पे बजाज फाइनेंस का जो लेवल आप बता रहे हैं 7000 का, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट लेवल बन रहा था कि जो हमें एक रेंज वहां पे बन रही थी उसका ब्रेकडाउन हुआ है। इसका जो नेक्स्ट लेवल नीचे की तरफ का मिल रहा है तो 6865 तक का लेवल है, जहाँ पे ये और स्लिप डाउन कर सकता है। तो यहाँ से एक करीब आप 120 पॉइंट का मूवमेंट नीचे की तरफ में पकड़ के चलिए, जो आपको बजाज फाइनेंस में और विटनेस करने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ का इसका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है, तो स्टॉप लॉस इसका जो बन रहा है वो 7180 का बन रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे एक 1:1 का बन रहा है। उसके अलावा दूसरा एक स्टॉक डिम्पी मैं आपके नजर में लाना चाहूंगी, वो LTTS का रहेगा। अगर आप इसमें देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है एक वीक साइड का बना हुआ है, तो शॉर्ट साइड के डेफिनेटली बजाज फाइनेंस का एक कैंडिडेट है, एशियन पेंट्स का कैंडिडेट है, बट और हमें इसमें यहाँ पे कन्विक्शन जहाँ पे दिखेगा तो आप LTTS का एक बार यहाँ पे देख सकते हैं। वहां पे एक शॉर्ट साइड के ट्रेड बन रहे हैं और ओवरऑल आज के दिन में भी हम देख रहे हैं कि मोमेंटम नेगेटिव साइड का रह रहा है। नीचे की तरफ में LTTS का जो है वो टारगेट हमें मिल रहा है, तो 3425 का हमें यहाँ पे टारगेट मिलता है और ऊपर की तरफ का इसका जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा तो 3585 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके हम LTTS जो है उसको शॉर्ट कैंडिडेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ओके ठीक है, मैं कॉल्स की तरफ बढ़ूँ आगे, क्योंकि LTTS के बारे में धोनी ने बताया। चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ डेली बेसिस पर, 1 मिनट के लिए आप उसको देख लीजिएगा। एक रेंज के अंदर था, रेंज का ये एवरेजेस का ब्रेकडाउन करने के लिए तैयार हो रहा है। ये शेयर आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी सेल फिगर में ही था। एक अटेम्प्ट होता है कि आप एक बार गिरने के बाद एक पुल बैक ट्रेड करते हैं, टिपिकली वो 30% तक शुरू होता है, फिर 65, फिर 100%, ये 3 फेजेस में जाता है। टोटल फॉल का 35% रिट्रेसमेंट होने के बाद 200 दिन की एवरेज आई, एवरेज से टिका, पहली बार रेजिस्टेंस आया, फिर 50 दिन की एवरेज सपोर्ट, फिर 200 पॉइंट का रेजिस्टेंस, फिर फाइनली ब्रेक, और फिर से इस बार उम्मीद थी कि ये 50 दिन के एवरेज को मेंटेन करके 200 दिन को पार कर जाएगा, लेकिन आज के जो कैंडल्स बनी है ये 50 दिन के एवरेज को ब्रेक कर रही हैं। हालांकि शुरुआत हुई है अभी इसके गिरने की, कंफर्मेशन एकदम से तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ धोनी के कॉन्फिडेंस को देख के मैं कह सकता हूँ कि शायद 50 दिन 200 दिन का प्रेशर बरकरार रहेगा और ये शेयर एक और झटका नीचे का आपको दे सकता है। लेवल्स एक बार आप नोट कर लीजिए जो LTTS के दिए गए हैं, वो है 3425 और 3585। धोनी जल्दी से अपनी आप शेयर्स और बता दीजिए जो आपके आज के ट्रेडिंग कॉल्स हैं, फिर हम एक्सपायरी की कॉल्स हमने अलग अलग मेहमानों से ली हैं, उसकी सूची भी दर्शकों के सामने रखेंगे। पहले आप अपनी कॉल्स बता दीजिए। जी बिल्कुल, मेरी फर्स्ट कॉल जो यहाँ पे बन रही है वो गोदरेज प्रॉपर्टीज में बन रही है। स्टॉक में हमें ऑलरेडी एक डाउनफॉल देखने को मिला है, बट इसका जो सपोर्ट लेवल बन रहा है तो सपोर्ट अच्छा खासा इसने बनाया हुआ है। कंसोलिडेशन ब्रेक का कैंडिडेट बन रहा है यहाँ पे। ऊपर की तरफ में इसके जो टारगेट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं तो हमें 1315 का एक फर्स्ट टारगेट इसका मिलता है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा वो 1195 का रहेगा। ये नवंबर सीरीज की कॉल रहेगी, कंप्लीट नवंबर सीरीज में इसको हम प्ले आउट कर सकते हैं इन लेवल्स के साथ। दूसरा जो कॉल यहाँ पे बन रहा है
है वो डिक्सन में बन रहा है। डिक्सन में आज के दिन में भी हम देख रहे हैं कि हमें 1.5% की यहाँ पे अच्छी मूव देखने को मिली है। ओवरऑल जो रेंज इसकी बन रही थी वो रेंज का ब्रेकआउट आज की कैंडल ने दिया है, तो डिक्सन में यहाँ से एक बाय कैंडिडेट बन रहा है। ऊपर की तरफ में इसका जो टारगेट बनता है तो 4575 का टारगेट बन रहा है, और नीचे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा तो हम 4295 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें भी एक बाय कैंडिडेट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, शेयर्स तो आपके दोनों ही अच्छे हैं। एक तो डिक्सन टेक्नोलॉजी हाई बीटा शेयर है, बहुत तेज चलता है और इस बार कब टारगेट आप 4575 दे रहे हैं। दूसरा गोदरेज प्रॉपर्टीज, जिसको हम वैल्यू शेयर कहते हैं कि इस भाव पे आके इसके अंदर वैल्यू काफ़ी अच्छी दिखती है, वो भी आपकी लिस्ट के अंदर है। 1315 का टारगेट है। ऑल्दो पहले इसी रेंज से चल चुका है एक बार, लेकिन फिसल के उसी रेंज में वापस आ गया, तो 1315 आपका टारगेट ये हो गया। और डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर भी आपकी बाय कॉल्स हैं। अब आते हैं जरा एक्सपायरी की वो सारी कॉल्स पे जो हमने अलग अलग मेहमानों से ली हैं। आपकी जरा स्क्रीन पर आती जाएंगी, आप उसको नोटिस करते जाइएगा। चंदन तापड़िया से हमने आज ट्रेडिंग कॉल्स पूछी कि अगली एक्सपायरी के लिए आपको कौन से दो ऐसे कन्विक्शन वाले सौदे हैं जो आपको लगता है कि ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने पहला कहा जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, उनका जो टारगेट है वो 480 का है, स्टॉप लॉस 452 का। आप जस्ट उसके नीचे देखेंगे, आपको दिखेगा टाइटन, उनके रिकमेंडेशन लिस्ट में है। आज सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े थे 9:40 पे। टाइटन 2820 का टारगेट और 2650 का स्टॉप लॉस हो गया। फिर हमने सौरभ सिसोदिया को फोन किया, उनसे पता किया कि आपकी कॉल्स क्या हैं, तो कह रहे हैं कि भारतीय एयरटेल का फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है। टाटा मोटर्स भी उनकी लिस्ट में से है। आपको ध्यान है ऋषि सुनक के बनने के बाद टाटा मोटर्स का डीवीआर, टाटा मोटर्स दोनों में ही काफ़ी एग्रेशन आ चुका है, और खबर अब ये भी है कि टाटा मोटर्स आप थोड़ा शॉर्ट कवरिंग और कराएगा, और कुछ एक और कंपनी जो एफटी के अंदर आ सकती हैं उन सबको बेनिफिट मिलेगा। फिर हमने अजीत मिश्रा से रिकमेंडेशंस ली, तो उन्होंने कहा कि डीएलएफ को अगली सीरीज के लिए देखा जा सकता है, टारगेट है 430, और एलआईसी हाउसिंग भी उनकी लिस्ट में है जिसका टारगेट है 470। स्टॉप लॉसेस आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, डीएलएफ का 350 है और एलआईसी हाउसिंग का 408 है। अभी धोनी से हमने जो दोनों ट्रेड उनसे पता किए, उन्होंने कहा कि डिक्सन टेक्नोलॉजी और गोदरेज प्रॉपर्टीज ये उनके भी तरफ से ट्रेड थे। तो हमने सौदे कम रखे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं सौदे मजबूत हैं काफ़ी, और आपके रिपोर्ट कार्ड को काफ़ी शानदार कर देंगे, आपके पोर्टफोलियो को, आपके अकाउंट्स को काफ़ी शानदार बना देंगे। धोनी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।